अब पैसा तो हर महीने कमाता हूँ, पर महीने के एंड में आपके पास बचता क्या है? तो मात्र जीरो। यानी अगर बोले तो बैंक के साथ साथ हाथ भी खाली। आपको एक सच बताऊं तो इंडिया में ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इसलिए गरीब नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो एक ईएमआई ट्रैप में फंस चुके हैं, जिसमें वो फंसना तो कभी चाहते नहीं थी, पर वो अपनी गलतियों की वजह से उस ईएमआई ट्रैप में फंस चुके हैं और वो चाह के भी इस ईएमआई ट्रैप से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज आपका भाई एक ऐसी टॉपिक लेके आया है जो तो दिखाता है आपको इजी लाइफ है, पर आपको रियलिटी में एक स्लेव यानी कि एक गुलाम बनाता है। तो आज की इस वीडियो में एंड तक जाते जाते आपको तीन चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, जिसमें पहला होने वाला है कि आखिर ईएमआई ट्रैप होता क्या है। वहीं सेकंड में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग ईएमआई ट्रैप में फंसते हो, कैसे कंपनियां आप लोगों को ईएमआई ट्रैप में फंसाती है ऑफर देके, डिस्काउंट्स देके, कैसे कंपनियां आप लोगों को आसानी से आप लोगों को इस ट्रैप में फंसा लेती है। वहीं तीसरे और आखिरी पॉइंट में आपका भाई आपको बताएगा कि कैसे अगर आप लोग इस ईएमआई ट्रैप में फंस चुके हो तो कैसे आप लोगों को निकलना है इस ईएमआई ट्रैप से, और कैसे आप लोगों को इस ईएमआई ट्रैप में नहीं फंसना है। बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल तरीका आपका भाई बताने वाला है। बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे, बिल्कुल बिगिनर लेवल से। बिल्कुल आपका भाई बताएगा कि कैसे डिस्काउंट्स का आप लोगों को, ऑफर्स का बहाना देके कंपनियां आप लोगों को एक ऐसे जाल में फंसा देती है जिसमें आप लोग फंसना तो नहीं चाहते हो, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है ये। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में जाते जाते आपको बिल्कुल पूरी तरीके से सारी चीजें क्लियर करते हुए जाएगा आपका भाई। चलो तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर ईएमआई ट्रैप होता क्या है। तो अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं ईएमआई ट्रैप के बारे में, तो ईएमआई ट्रैप वो होता है जो आपके हर महीने का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। यानी कि जैसे ही आप लोगों की मंथली इनकम आती है, एक बड़ा हिस्सा आप लोगों के ईएमआई में चला जाता है। जैसे कि आप लोगों ने किसी तरह का कोई लोन ले रखा हो, किसी तरह की कोई चीज ईएमआई पे ले रखी हो, जैसे कि आप लोग टीवी वगैरह, फोन वगैरह लेते हैं, ये सारी चीजें आपने ले रखी हो, और वहीं पे या तो आप लोगों को क्रेडिट कार्ड का बिल भरना हो, ये सारी चीजें ईएमआई ट्रैप में आती है, क्योंकि आप लोगों को इनकी जरूरत नहीं होती और आप लोग ना चाहते हुए भी ये सारी चीजें लेते हैं, और फिर आप लोग एक ट्रैप में फंसते हुए चले जाते हैं। और फिर आपके पास लास्ट में बचता क्या है? तो डिप्रेशन और स्ट्रेस। इसके सिवा आपके पास लास्ट में कुछ नहीं बचता, आपके हाथ पूरी तरीके से खाली होते हैं। चलो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मानो आपकी सैलरी 30,000 है, जिसमें से आपकी कुछ ईएमआई चली जाती हैं, जिसमें सबसे पहली ईएमआई होती है आपके फोन की। यानी आपने एक फोन ले रखा है ईएमआई पे, उसकी ईएमआई चली जाती है 3,000 समथिंग। उसके बाद आपने एक बाइक ले रखी है, वो बाइक भी आपने ईएमआई पे ले रखी है, यानी उसकी ईएमआई आप लोगों की 7,000 समथिंग चली जाती है। अब टोटल आपकी ईएमआई कितनी हो गई? यानी आप लोगों की 10,000 रुपए की ईएमआई इन दो चीजों में चली जाती है। उसके बाद आपने तीसरा क्या काम कर रखा है कि आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, यानी आपने एक लोन ले रखा है, उसकी ईएमआई भी आप लोगों की 5,000 समथिंग जाती है। उसके बाद आप लोग क्या करते हो कि क्रेडिट कार्ड भी स्पेंड करते हो, यानी क्रेडिट कार्ड से भी कुछ पैसे खर्च कर रखे हैं, उसकी भी आप लोगों की ईएमआई माने तो 5,000 समथिंग। टोटल कितना हुआ? टोटल बोले तो 20,000। यानी आप लोगों के 20,000 रुपए किस में चले जाते हैं? ईएमआई में। और आपकी सैलरी कितनी है? मात्र 30,000। अब आप लोगों के पास बचता क्या है? तो मात्र 10,000 रुपए, जिसमें आप लोगों की सारे एक्सपेंसेस है, आपका पर्सनल खर्चा, आप लोगों का घर खर्चा, यानी आप लोगों के उस 10,000 रुपए में आप लोगों को सारी चीजें देखनी है। आप लोगों के पास वो मात्र 10,000 रुपए हैं, जिसमें आप लोगों को अपनी एक्सपेंसेस करने हैं, यानी अपने खर्चा उठाना है। यानी आप कमाते तो खुद के लिए हो, पर आप लोग जीते बैंक के लिए हो। बस यही होता है ईएमआई ट्रैप। यहीं से आप लोग ईएमआई ट्रैप में फंस चुके होते हो, और यहां से आप लोगों का निकलना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन सा हो जाता है। तो अब आपका भाई आपको बताएगा आखिर कैसे आप लोग ईएमआई ट्रैप में फंसते हो, जिसमें सबसे पहला आता है 0% ईएमआई ट्रैप। आप लोगों ने अक्सर फोन की दुकानों पे या आप लोगों ने अपने आसपास के बाजारों में देखा होगा कि ज्यादातर लोग ये लिखवाते हैं कि 0% डाउन पेमेंट पे कोई भी फोन ले जाए, कोई भी चीज ले जाए। और ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है, क्योंकि इसमें छिपे होते हैं बहुत सारे हिडन चार्जेस, बहुत सारी ओवर प्राइसिंग, जिसपे आप लोग ध्यान नहीं देते हो। बस आप लोग ध्यान किस पे देते हो? तो 0% ईएमआई पे। यानी कि आप लोगों को लगता है कि कोई भी इसमें चार्जेस वगैरह नहीं होते, पर आपको बताऊं कि इसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, या फिर ओवर प्राइसिंग होती है, जिसपे आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और आप लोगों को ये लगता है कि ये सारी चीजें फ्री में मिल रही है, जबकि सच ये नहीं होता। आपको कोई भी चीजें फ्री में नहीं मिल रही होती, सबके ऊपर चार्जेस लगे होते हैं। पर आपके ऊपर एक दबाव बनाने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ये सारी चीजें लिखी जाती है,
और आप लोग ज्यादातर इसमें फंसते हुए चले जाते हो। सेकंड पॉइंट है मल्टीपल ईएमआई का होना। जैसे मान के चलो आपके पास कोई अभी फोन है, आप लोगों के पास वो अच्छा खासा फोन आप लोगों का चल रहा है, पर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को दूसरा फोन पसंद आ गया। आप लोग करते क्या हो कि उसको ईएमआई पे उठा लेते हो, उसके बाद आप लोग उससे आगे बढ़ते हो। आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों ने एक लैपटॉप देखा और वो लैपटॉप उठा लिया, मतलब कि आप लोगों ने वो लैपटॉप ईएमआई पे खरीद लिया, पर आप लोगों को उस लैपटॉप की कोई जरूरत नहीं थी, आप लोगों को उस लैपटॉप से कोई काम ही नहीं था। बस किस लिए? तो शो ऑफ के लिए आप लोगों ने शो ऑफ के लिए वो लैपटॉप उठा लिया। उससे आगे आप लोग और ज्यादा बढ़ते हो और आप लोग क्या करते हो कि आप लोग एक कार ले लेते हो, यानी आप लोग एक कार खरीद लेते हो शो ऑफ के लिए, सिर्फ ओनली फॉर शो ऑफ। आप लोगों को उस कार से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को बाइक से काम चल रहा था, बाइक से अच्छा खासा आप लोगों का काम चल रहा था, पर आप लोगों को शो ऑफ के चक्कर में आप लोग ऐसे फंसते हो कि आप लोग सारी चीजें ईएमआई पे उठा लेते हो और फिर यहीं से चालू होता है एक जाल क्रेडिट कार्ड और लोन का। और फिर यहां से आप लोग फंस जाते हो एक ट्रैप में, एक ऐसे हिडन ट्रैप में फंसते हो कि आप लोगों को भी नहीं पता चलता कि आप लोग इसमें फंस कब गए, जबकि आप लोगों को इसमें नहीं फंसना था। बस किस लिए? तो एक शो ऑफ के चक्कर में, एक अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाने के चक्कर में आप लोग इन चीजों में ज्यादातर फंसते हैं। तो आप लोगों को इन चीजों से बाहर निकलना है, आप लोगों को लग्जरी लाइफ नहीं दिखानी है, आप लोगों को सिंपल रहना है। अगर हाँ आपके पास उतना पैसा है तो आप लोग लग्जरी लाइफ दिखाओ, पर अगर आप लोगों के पास उतना पैसा नहीं है तो आप लोग इस लग्जरी लाइफ के चक्कर में मत पड़े, आप लोगों को अपनी सिंपल लाइफ जिए। आप लोग इस ईएमआई ट्रैप के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि ईएमआई पे चीजें लेना आसान होता है पर उस ईएमआई को पे करना बहुत ज्यादा दर्दनीय होता है, यानी बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। आप लोगों की सैलरी वहीं की वहीं रहती है, पर वो ईएमआई बढ़ते बढ़ते एक दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सारी चीजें ईएमआई पे लेने से पहले एक बार जरूर सोचे कि क्या मैं ये चीजों को पे कर सकता हूँ, क्या मुझे इन चीजों की जरूरत है। तो चलो, तो अब हम लोग जानते हैं ईएमआई ट्रैप के कुछ डेंजरस नुकसान के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है आप लोगों की सेविंग जीरो हो जाएगी। यानी अगर आप लोगों ने कोई सेविंग करके रख रखी है तो वो सेविंग आप लोगों की बिल्कुल जीरो हो जाएगी, आपके पास कोई भी सेविंग नहीं बचेगी। वहीं अगर सेकंड वन की बात करें तो सेकंड वन पे आता है आप लोग इमरजेंसी के टाइम बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करोगे। यानी आप लोगों के पास कोई भी ऐसा इमरजेंसी बैकअप प्लान नहीं होगा, जिसके बाद अगर आप लोगों के ऊपर कोई इमरजेंसी आती है तो आप लोग उस सिचुएशन में तुरंत उस इमरजेंसी से निपट सको। यानी आप लोगों के हाथ बिल्कुल पूरी तरीके से खाली होगा, आप लोगों के पास कुछ भी ऐसा नहीं होगा। वहीं अगर थर्ड वन की बात करें तो तीसरे नंबर पे आप लोगों के पास बचेगा क्या? तो सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, इसके सिवा आप लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। आप लोगों का हाथ खाली रहेगा, आप लोग बुरी तरीके से फंस चुके हो गए सिवाय इन चीजों के। और सबसे बड़ा नुकसान तो तब होगा जब आप लोगों को यह पता चलेगा कि आपकी लाइफ आप नहीं बल्कि कोई ईएमआई कंट्रोल कर रही है। चलो, तो अब आपका भाई आपको बताने वाला ईएमआई ट्रैप से बचने का वो गोल्डन फॉर्मूला जिसके बारे में बहुत कम लोग आपको बताते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर इसको आप लोगों ने अप्लाई कर दिया तो आप लोग आसानी से ईएमआई ट्रैप से बच सकते हो। इसमें करना क्या है आप लोगों को, तो आप लोगों को मात्र 30% फॉर्मूला रूल यूज करना है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको अगर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया तो आप लोग आसानी से ईएमआई ट्रैप से बच सकते हो। ये क्या है फॉर्मूला, चलो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सिंपली आप लोगों को करना कुछ नहीं है, आप लोगों को बस ये करना है कि आप लोगों की जितनी भी सैलरी है उसका मात्र 30% आप लोगों को ईएमआई बनवाना है। अगर आप लोगों की सैलरी मान के चलो 50,000 है तो आप लोगों को बस 15,000 तक की ईएमआई बनवानी है, उससे ज्यादा की आप लोगों को ईएमआई नहीं बनवानी। अगर उससे ज्यादा आप लोग ईएमआई पे कोई चीज लेते हो तो आप लोग फिर एक ट्रैप में फंसोगे। तो इससे ज्यादा की आप लोगों को ईएमआई नहीं बनवानी। अगर हाँ इन केस कोई जरूरत पड़ जाता है, कोई ऐसी चीज आप लोगों को लेने की जरूरत है जिसको आप लोगों की बहुत ज्यादा नीड है, तो आप लोग उससे ज्यादा जा सकते हो। पर अगर उस चीज की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो आप लोग उन चीजों को मत ले, आप लोग उन चीजों को बिल्कुल निगलेक्ट करें। आप लोगों को उन चीजों के पीछे बिल्कुल नहीं भागना जिन चीजों को आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सेकंड रूल आता है नीड और वांट को समझो। सिंपली आप लोगों की नीड क्या है, तो आप लोगों की नीड है खाना, घर और सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन और कुछ बेसिक चीजें। वहीं अगर वांट की बात करें तो वांट में आता है आईफोन, आप लोगों को बोलूं तो लग्जरी बाइक, और टोटली बोलूं तो आप लोगों की फेक लाइफ स्टाइल जो एक ईएमआई और झूठ के दीवार के पीछे खड़ी होती है। एक चीज अच्छे से याद रखना कि ईएमआई जरूरत के लिए होती है, ना कि दिखावे के लिए। वहीं अगर अपने थर्ड रूल की बात करें तो इसमें आता है इमरजेंसी फंड। सिंपली आप लोगों के पास बोलूं तो 3 से लेकर 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए,
ताकि कल को अगर आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आती है तो आपके ऊपर ईएमआई का कोई प्रेशर ना हो, आप लोगों के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर ना हो कि मुझे ईएमआई भरनी है तो मुझे कहां से भरनी है। तो इसलिए आप लोगों को अपनी इमरजेंसी फंड बना के चलना है, ताकि अगर कल को आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आती है तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। वहीं अगर अपने फोर्थ रूल के बारे में बात करें तो सिंपली इसमें आता है, कोई भी चीज ईएमआई पे लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मुझे इसकी जरूरत है? क्या मेरे पास कैश होता तो मैं इस चीज को लेता? अगर अंदर से जवाब नो का आता है तो फिर आप लोग उस चीज को मत लो। अगर आप लोगों के अंदर से जवाब आता है कि हाँ मुझे ये चीज लेनी चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है, हम इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो फिर आप लोग लो। सिंपली अगर बोलूं तो नीड और वांट को समझो कि क्या आप लोगों की जरूरत है और क्या आप लोगों को चाहिए और क्या आप लोगों को नहीं चाहिए। अगर आप लोग ये चीजों को समझ गए तो कभी भी आप लोग ईएमआई ट्रैप में नहीं फंसोगे। सिंपली आप लोगों को ये समझना है कि अपनी जरूरत क्या है, क्या मुझे इसकी जरूरत है। लग्जरी और फेक लाइफ स्टाइल के चक्कर में कोई भी चीज ईएमआई पे मत लो। अगर आपका काम चल रहा है तो उससे अपना काम चलाओ। सिंपली आप लोगों को दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना, दूसरों के लिए आप लोग नहीं जी रहे हो, आप लोग अपने लिए जी रहे हो। तो कभी भी फेक लाइफ स्टाइल के चक्कर में ईएमआई ट्रैप में मत फंसो। तो जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा कि ईएमआई पे कोई भी चीज लेना गलत नहीं है। ईएमआई कोई गलत चीज नहीं होती है, बल्कि ईएमआई एक टूल की तरह काम करती है। सिंपल ही होता है कि इसको आप लोग यूज कैसे कर रहे हो। अगर इसको आप लोगों ने स्मार्ट वे में यूज करा तो ये आपके लिए काम करेगी, अगर आप लोगों ने इसको रॉन्ग वे में यूज करा तो ये आप लोगों को एक ट्रैप में डाल देगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका यूज, कि सामने वाला इसका यूज कैसे कर रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम से मिलती रहे।